नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो होगी रक्षाबंधन के त्योहार पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस वर्ष भी पिछले वर्ष की तरह रक्षाबंधन में दुविधा की स्थिति है, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन पूरे दिन भद्रा है। राखी कब बांधे, कब उचित होगा, शास्त्र क्या कहता है, किस तरह से राखी बांधना उत्तम होगा, ये सारी बातें आप लोग जानेंगे। साथ ही राखी की थाली में कौन कौन सी वस्तुएं आप लोग अवश्य रखें, किस विधि से राखी बांधें, सारी बातें आप लोग जानेंगे। क्योंकि राखी का समय जानने के साथ साथ दोस्तों, राखी बांधने की विधि भी जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र और स्नेह का त्योहार है। भाई बहन का रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहे, बहन हमेशा खुशहाल रहे, तो सारी बातें निर्भर करती हैं कि हम इस त्योहार को बहुत ही विधि विधान से और बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ तरीके से मनाएं। तो सारी बातें आप लोग जानेंगे और किसी भी प्रकार का संशय आप लोग अपने मन में बिल्कुल मत रखिएगा। जो टाइम बता रही हूँ, जो विधि बता रही हूँ, उसी हिसाब से आप लोग कार्य कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का मन में भ्रम आप लोग बिल्कुल मत रखिएगा। तो आइए शुरू से लेकर राखी बांधने की विधि तक आप लोग पूरी बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल पे यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 30 अगस्त और 31 अगस्त को लेकर मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। 30 अगस्त को सुबह 10:58 से पूर्णिमा शुरू होने के साथ साथ भद्रा भी शुरू हो जा रही है। और यह बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि भद्रा में राखी बांधना किसी भी दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता है। और दूसरी बात, जब भद्रा समाप्त हो रही है तो वो समय है रात्रि में 9:02 का। तो यह समय रात्रि का समय है और शास्त्र यह कहता है कि रात्रि के समय रक्षाबंधन का त्योहार न मनाया जाए तो उत्तम होता है। रक्षाबंधन का त्योहार प्रातः काल मनाना सबसे उत्तम माना जाता है। अब आइए बात करते हैं 31 अगस्त की। तो 31 अगस्त को उदया तिथि की पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है, लेकिन यह पूर्णिमा 7:05 तक रहने वाली है। अन्य पंचांग के अनुसार 7:37 तक भी पूर्णिमा बताई जा रही है। तो इस प्रकार से मान लीजिए 7:05 या 7:37 तक पूर्णिमा रहे, तब भी बहुत ही कम समय तक पूर्णिमा रह रही है। तो आइए बात करते हैं कि सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ जो राखी बांधने का समय है, विधि है, वो प्रातः काल ही है। प्रातः काल बहनों को व्रत धारण करके राखी बांधना चाहिए। ये तो बात हो गई कि श्रेष्ठ विधि क्या है। तो आप लोग प्रातः काल सुबह 7:37 या 7:05 से पहले राखी का त्योहार मना ले तो ये सबसे उत्तम है। अब दूसरी बात करती हूँ विशेष परिस्थिति की, कि आवश्यक नहीं है कि सभी की परिस्थितियां एक जैसी हों। किसी कारणवश मान लीजिए कि आप सुबह राखी का त्योहार नहीं मना सकती हैं और आपको रात्रि में राखी बांधना पड़े, तो आप रात्रि में 9:02 के बाद ही राखी बांधें और लगभग 10:30 बजे तक राखी का त्योहार अवश्य मना ले। इससे ज्यादा रात्रि में राखी बांधना बिल्कुल भी उचित नहीं है। यह मैं बता रही हूं विशेष परिस्थिति में। जितना भी आप प्रयास कर सकें, संभव हो तो आप 31 अगस्त को प्रातःकाल ही राखी बांधें। तो ये बात हो गई विशेष परिस्थिति की। आप रात्रि में इस तरह से राखी बांध सकती हैं, लेकिन पूरा प्रयास आपको करना है 31 अगस्त प्रातःकाल का। अब बात आती है, इसमें भी यह दुविधा है कि बहुत ही प्रातःकाल आवश्यक नहीं है कि उसी समय भाई बहन बिल्कुल तैयार हो, या भाई को कहीं से आना है या बहन को कहीं जाना है या कोई ऐसी बात है, तो प्रातःकाल हो सकता है 7:37 से ज्यादा हो जाए या 7:05 से ज्यादा हो जाए। तो इसमें क्या करें? देखिए, सबसे उत्तम बात मैं बताती हूँ। बिल्कुल भी किसी भी तरह का संकोच, दुविधा, भ्रम आप लोग अपने मन में न रखें। बहन जो हैं सुबह सवेरे उठें, स्नान आदि करें। वैसे भी पूर्णिमा का दिन है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए इस दिन, और इस दिन स्नान आदि करके भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और रक्षाबंधन का त्योहार भी है और बहनें भगवान की पूजा अर्चना करें। भगवान श्री कृष्ण जी को एक राखी समर्पित करें, भगवान गणेश जी को एक राखी समर्पित करें, और जो अपने भाई की राखी है, जितनी भी राखी उन्हें अपने भाइयों को बांधनी है, वो राखी भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। भगवान से आशीर्वाद लें, उन्हें प्रणाम करें और अपने भाई के सर्व कल्याण की कामना करें। ऐसा करने के बाद चाहे आप 7:05 से पहले ही राखी बांध लें, तब भी आप यदि भगवान के चरणों में अर्पित करके फिर वहां से राखी उठाकर बांधेंगी, तो समझ लीजिए कि वो भगवान का
प्रसाद हो जाएगा और उसमें भगवान का आशीर्वाद भी सम्मिलित हो जाएगा। और उसके बाद भी आप बांधती हैं तो इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है, आप पूर्णिमा तिथि समाप्त होने के बाद भी राखी बांध सकती हैं भगवान के चरणों से उठाकर। अब बात आती है वैसे भी यदि देखा जाए दूसरी दृष्टि से, तो जिस तिथि में सूर्योदय होता है अर्थात जो उदया तिथि होती है वो संपूर्ण तिथि मान्य होती है, अर्थात उस दिन संपूर्ण पूर्णिमा तिथि मान्य होगी। तो वैसे भी उस दृष्टि से भी राखी बांधने में कोई दोष नहीं है कि समय समाप्त हो गया है तो अब राखी हम कैसे बांधें। तो ये बात हो गई पूरी तरह से भ्रम और संशय की स्थिति मैंने प्रयास किया है कि आप लोगों की दूर हो जाएगी। आप लोग इस प्रकार से राखी का त्योहार मना लीजिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि विधि की। देखिए बहन जो है वो राखी की थाली बहुत ही प्रेम से सजाती हैं, तो आप लोग राखी की थाली में क्या क्या सामग्री रखेंगी और कैसे बांधेंगी, आइए शुरू से बताती हूँ। बहन जो है वो नहा धोकर स्नान करके प्रयास करें कि अन्न ग्रहण ना करें, रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के बाद ही अन्न ग्रहण करें। थाली में आप लोग अक्षत रखें, रोली रखें, आरती का दीपक रखें, मिष्ठान रखें, रक्षाबंधन भगवान के चरणों से उठाकर रखें। उसके बाद आप दही और गुड़ अवश्य ही रखें। सबसे पहले आप अपने भाई को दही गुड़ ही खिलाएं, उसके बाद आप जितने भी मिष्ठान आपने रखे हैं बनाए हैं आप खिला सकती हैं। दही गुड़ खिलाना बहुत ही शुभ होता है, बहुत पुराने समय से शुभ समय पर मांगलिक समय पर दही गुड़ खिलाने की परंपरा है। तो आप लोग जरूर अपने भाई को रक्षाबंधन के त्योहार पर थोड़ा सा ही दही गुड़ अवश्य ही खिलाइएगा। दही गुड़ खिलाने के बाद आप लोग अपने भाई को तिलक कीजिए, रोली लगाइए, अक्षत उसमें लगाइए। उसके बाद भाई को राखी बांधिए, अपने भाई के सर पर कोई वस्त्र कोई रुमाल अवश्य ही रखिए। उसके बाद रक्षाबंधन बांधने के बाद अपने भाई की आरती उतारें। इस प्रकार से रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं और भाई चाहे छोटा हो या बड़ा हो कुछ न कुछ शगुन बहन की थाली में अवश्य रखें, ये शुभ होता है। बाद में आप महंगे से महंगा गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं, लेकिन आप शगुन के रूप में कुछ न कुछ अपने बहन को जरूर दें। खाली हाथ राखी कभी न बंधवाए। दूसरी बात, राखी बांधने के बाद बहन यदि बड़ी है तो भाई चरण स्पर्श करें, भाई बड़े हैं तो बहन चरण स्पर्श करें। इस प्रकार से भगवान का भी आशीर्वाद लें और भाई बहन राखी का त्योहार मनाएं। राखी का त्योहार मनाते समय अर्थात राखी बांधते समय बहन और भाई का जो मुख है वो पूरब और पश्चिम की दिशा में होना चाहिए। उत्तर और दक्षिण की दिशा में मुख करके बहन और भाई रक्षाबंधन का त्योहार न मनाएं। अधिक उचित यही होता है कि जमीन पर कोई आसन बिछाकर बैठकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाए। बिस्तर पे या फिर चेयर पे इस तरह से मतलब रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो उत्तम विधि है वो मैं बता रही हूँ कि एक आसन बिछाएं और जमीन पर बैठकर अच्छे से रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। क्योंकि दोस्तों बहुत ही अनमोल त्योहार है, बहुत ही भाई बहन के रिश्ते का बहुत ही पवित्र त्योहार है। तो इसलिए और ये रिश्ता जो है ये बहुत ही अनोखा बहुत ही अनमोल होता है। भाई बहन का रिश्ता दुनिया का एक अलग ही रिश्ता होता है जिसमें कि बहुत ही प्यार और स्नेह छुपा हुआ होता है। तो आप इस तरह से रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं पूरी तरह से विधि विधान से। इस दिन घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। यदि मान लीजिए कि भाई दूर से आए हैं, भाई आए हैं बहन के घर, तो बहन अच्छे अच्छे पकवान व्यंजन बनाकर खिलाती हैं भाई को, तरह तरह से स्वागत करती हैं। या फिर बहन की शादी हो गई है, मायके गई है बहन, तो वहां पर बहन का स्वागत किया जाता है। इस तरह से मतलब इस त्योहार को हम लोग मनाते हैं और बहुत ही पवित्र और बहुत ही उत्तम त्योहार है। तो आप लोगों को समय का भी जो दुविधा थी समय की वो भी क्लियर हो गया होगा और राखी की जो विधि है वो भी आप लोग जान गए होंगे। आशा करती हूँ वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।